सिग्मा गैंग जो बिहार में आतंक का पर्याय बन चुकी थी, सिग्मा गैंग जिसके आतंक से बिहार में लोग थर थर कांपते थे, सिग्मा गैंग जो बिहार चुनाव में दहशत फैलाने की साजिश रच रही थी, वो सिग्मा गैंग अब खत्म हो चुकी है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। उस सिग्मा गैंग के लोगों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। बिहार और दिल्ली पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और उस सिग्मा गैंग को नेस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, जो सिग्मा गैंग बिहार में आतंक फैला रही थी। आखिर कौन था इस सिग्मा गैंग का सरगना? आखिर क्यों सिग्मा गैंग लगातार आतंक फैला रही थी? आखिर बिहार चुनाव में कैसे सिग्मा गैंग ने एक साजिश को अंजाम देने के लिए तैयारी कर ली थी? इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 22 अक्टूबर, समय रात 2:30 बजे, जगह दिल्ली। जब देश की राजधानी दिल्ली के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, उस वक्त पुलिस की बंदूक से निकली गोलियों ने 4 कुख्यात बदमाशों को ढेर कर दिया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आधी रात को बड़ा एनकाउंटर हुआ, जिसमें गैंग्स ऑफ बिहार के 4 बदमाश हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। बिहार और दिल्ली पुलिस को ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दिल्ली के रोहिणी में जिन 4 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है, अब उन सभी बदमाशों की कुंडली बिहार पुलिस खंगाल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन बदमाशों के जरिए और भी अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश लगातार हो रही है। इसी कड़ी में बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस से अब समन्वय कर रही है ताकि और भी बदमाशों को दबोचा जाए। बिहार के सीतामढ़ी की ये गैंगस्टर गैंग्स ऑफ सिग्मा के नाम से फेमस थी, जिसके तार नेपाल तक जुड़े हैं, जो फिलहाल दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। बिहार पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में इन्हें ढेर कर दिया गया। तो इनको कल रात में जब इनका मूवमेंट होना पाया गया था, तो उसमें इनको रोकने की कोशिश की गई थी, पकड़ने की कोशिश हुई, जिसमें उन्होंने बड़ी स्विफ्टली उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, काफ़ी भारी मात्रा में फायरिंग किया, जिस पर पुलिस ने अपनी सेल्फ डिफेंस में मिनिमम यूज ऑफ फोर्स किया, जिसमें ये चारों लोग, जिनका मैंने अभी नाम बताया आपको, रंजन पाठक है, विमलेश महतो है, अमन ठाकुर है और मनीष पाठक है, ये चारों लोग इंजर्ड हुए। इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने इनको डेड डिक्लेयर किया। एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। घायल होने के बाद चारों आरोपियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया। एनकाउंटर में मारे गए ये 4 बदमाश में से 3 बिहार और 1 दिल्ली का ही था। एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर रंजन पाठक निवासी मलगई, थाना सुरसंद, जिला सीतामढ़ी, बिहार, उम्र 25 वर्ष। बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी, निवासी रतनपुर, थाना बाजपट्टी, जिला सीतामढ़ी, बिहार, उम्र 25 वर्ष। मनीष पाठक, निवासी मलगई, थाना सुरसंद, जिला सीतामढ़ी, उम्र 33 वर्ष। अमन ठाकुर, निवासी शेरपुर, करावल नगर, दिल्ली, उम्र 21 वर्ष। ये चारों आरोपी बिहार में दर्जनों हत्या और गंभीर आपराधिक मामलों में वांटेड थे और इनका अगला निशाना बिहार चुनाव के माहौल को अस्थिर करने का था। सिग्मा गैंग हत्या और धमकियों की योजना भी बना रही थी। गैंग नेपाल से बिहार में ऑपरेट किया जा रहा था। रंजन पाठक और उसके साथी चुनाव के समय हिंसा और दहशत फैलाने की योजना बना रहे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समय रहते ऑपरेशन करके बड़ी वारदात को टाल दिया गया। तो ये प्रोफेशनल किलर्स थे और अभी चुनाव का परिदृश्य है पूरे बिहार में, इसलिए चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस गैंग पे हम लोगों ने आसूचना संकलन के लिए काफ़ी प्रयास किया और कुछ आसूचनाएं मिली थी, जिसके आधार पे सीतामढ़ी पुलिस की टीम दिल्ली में कैंप कर रही थी। दिल्ली पुलिस से भी सहयोग प्राप्त करके इनको लोकेट करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी सिलसिले में इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुआ है, जिसमें ये
चारों मारे गए। इस एनकाउंटर के बाद विशेष रूप से चर्चा रंजन पाठक की हो रही है। ये वही कुख्यात अपराधी है जो सीतामढ़ी और आसपास के क्षेत्रों में हत्या और लूट की कई वारदात में शामिल रहा है। जानकारी के मुताबिक रंजन पाठक अपनी क्रिमिनल गतिविधियों की जानकारी और अपराधों की सीवी मीडिया में भेजता था, जिसके जरिए वो अपने अपराधों का डिटेल जैसे पेश करता और पुलिस और जनता को चुनौती देता था। यही नहीं, उसका गैंग नेपाल से बिहार में सक्रिय था। पुलिस को हाल ही में एक ऑडियो कॉल मिली थी जिसमें स्पष्ट हुआ कि रंजन पाठक और उसका गैंग बिहार चुनाव से पहले राज्य में भय और अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सर्विलांस और ट्रैप रणनीति अपनाई और बड़ी ही सावधानी से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली और बिहार पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।